बॉलीवुड के दो बादशाह रोहित शेट्टी और शाहरुख फिर एक साथ नजर आ सकते हैं। कुछ दिन पहले रोहित शेट्टी शाहरुख खान से मिलने उनके घर गए थे, जिसके बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों सुपरस्टार फिर एक साथ फिल्मों में नजर आ सकते हैं। चेन्नई एक्सप्रेस में रोहित और शाहरुख की सफलता के बाद ही यह कयास लगाए जा रहे थे कि आगामी दिनों में ये जोड़ी फिर से किसी फिल्म में नजर आएंगी। पिछले दिनों रोहित शेट्टी को शाहरुख के घर मन्नत में जाते देखा गया, जिसके बाद से ही यह चर्चा हो रही है कि रोहित अपनी अगली फिल्म में बतौर हीरो शाहरुख को ले सकते हैं। किंग खान की बढ़ती फैंस फॉलोइंग को देखते हुए हर फिल्म निर्माता उनके साथ काम करने के लिए इच्छुक है। बता दें कि रोहित और शाहरुख पिछले 1.5 साल से साथ में काम कर रहे हैं और कई सफल फिल्मों का निर्माण कर चुके हैं। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने चिंतन बैठक के दौरान एक बार फिर मध्यावधि चुनाव होने की संभावना जताई। महाराष्ट्र में बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस की अल्पमत सरकार को बिना शर्त समर्थन देने वाली एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार ने जल्दी ही मध्यावधि चुनाव की आशंका जताई है। अलीबाग में एनसीपी की चिंतन बैठक में पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने इस बात का ऐलान किया है। पवार ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे जनता की उम्मीदों के मुताबिक नहीं आए हैं। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। पार्टी कार्यकर्ताओं को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। साथ ही पवार का ये भी कहना है कि फडणवीस सरकार का 5 साल का चल पाना मुश्किल है। ऐसे में राज्य में कभी भी मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। घरेलू बचत को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने किसान विकास पत्र बचत योजना की नई सिरे से पेश करने का फैसला लिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को दिल्ली के एक कार्यक्रम में कहा कि सरकार किसान विकास पत्र को नए सिरे से पेश करेंगी। शुरू में ये किसान विकास पत्र डाकघरों के माध्यम से बेचे जाएंगे। इसके बाद ये राष्ट्रीयकृत बैंकों की चुनिंदा शाखाओं पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे पहले भी किसान विकास पत्र बचत योजना 1988 में शुरू की गई थी। उस समय 5.5 साल में धन दोगुना हो जाता था। इस बार बजट के दौरान वित्त मंत्री ने किसान विकास पत्र को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया था। नई किसान विकास पत्र योजना में आपका पैसा 100 महीनों में दोगुना हो जाएगा। कलर्स चैनल पर प्रसारित कार्यक्रम खतरों के खिलाड़ी एक बार फिर से सीजन 6 के रूप में आ रहा है। आखिरकार खतरों के खिलाड़ी सीजन 6 के कंटेस्टेंट्स का पता चल ही गया। फाइनली शो कंटेस्टेंट्स मीडिया के साथ रूबरू हुए। बताया जा रहा है कि इस बार का सीजन पहले से कई गुना ज्यादा खतरों से भरा होगा। इस बार के कौन है खतरों के खिलाड़ी, इसे लेकर कोई सस्पेंस ना रखते हुए हम आपको बता ही देते हैं कि इस बार चक दे इंडिया की प्रीति सब्बरवाल यानी सागरिका घाटगे, रश्मि देसाई, आशीष चौधरी, सौरभ राज जैन, बिग बॉस फेम सना खान, संतोष शुक्ला, आशा नेगी, रिद्धि डोंगरा और हुसैन इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। सर ये एक ऐसा शो है मेरे ख्याल से जिसमें कोई इंसान किसी तरह की तैयारी नहीं कर सकता। आप अपने आप को दिमाग को ही सिर्फ तैयार कर सकते हो कि आप ये शो कर रहे हो और आपको ये करना है और आपके इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं बस। तो अपने आप से बस दिमाग को ही तैयार कर रहा हूँ। फिजिकली अपने आप को फिट रखा है कुछ सालों से और उम्मीद करता हूँ कि शो में वो थोड़ा बहुत काम ज़रूर आएगा। एंड और तैयारी इसलिए इंसान नहीं कर सकता कि जो भी आप यहाँ पर करने वाले हैं वो आप पहली बार कर रहे हो। कुछ ऐसा होने वाला आपके सामने जो आपने पहले कभी ना देखा है, ना कभी ज़िंदगी में कभी ट्राई किया है। और देखते सबसे पहले दिमाग में तो डर ही लगेगा। आपको ये लगेगा यार ये मैं कैसे कर सकता हूँ। तो उसी डर को ओवरकम करना है इस शो। I'm only excited. I'm of course not nervous. It's a lot of fun. I'm sure it's going to be a lot of fun. And I'm really looking forward to going to South Africa. अब सबको पता चल गया कि मेरा पहला रियलिटी शो है और हाँ मैंने बाकी सब कुछ कर लिया है लेकिन आज तक रियलिटी नहीं किया था। But how excited are you about this? I mean, what really made you go about this? To be honest, I was a little fed up of everything I'm doing. I'm doing really good things. I'm enjoying myself, but the fact is, how much of the same things you can do? Just acting. I need a break from my business. I've had 2 beautiful daughters, so I feel like I'm an achiever right now. I need to go out and do something for myself. And ये एक मेरे लिए शो होगा. It is for me to get out, relax. I know people say कि why relax, break बोल रहे हो तुम, ये तो खतरों की खिलाड़ी है. But I feel कि एक आप मेंटली लिबरेट हो जाते हो. आई एम गोना बी ऑन माई ओन. यहाँ पर वोटिंग भी नहीं है, विच इज़ वेरी सैड बिकॉज विदाउट माई व्यूअर्स इज डिफिकल्ट टू विन. लेकिन आई एम गोना जस्ट गो एंड एंजॉय माई सेल्फ.
Today the same. I think right now there's a lot of excitement. Right now I'm only excited. I think that nervousness will come once I reach there. So right now there's a lot of excitement. Yeah, I think I feel the same. बहुत excitement है, anxiety बहुत ज़्यादा है पर, but I think I'm just looking forward to being there, to seeing the stunts and to see what is there ahead of us. More than Khatron Ke Khiladi is back, I am happy that I am back with Khatron Ke Khiladi. So I am very happy and of course excited, and nervousness तो है because ये normal show है नहीं where I'm just going to go do my makeup and sit. So it's a very challenging show, and I'll be doing a lot of stunts that I've never done before. So I'm looking forward, and I'm very scared, but definitely excitement की वजह से I'm very positive, and I think I can do my best and give my best for the show. दिल्ली में एक शादीशुदा प्रेमी युवक ने प्रेमिका की सच्चाई जानने पर उसे जान से मार डाला। दिल्ली में हुए दामिनी कांड में उसे इंसाफ दिलाने के लिए बरेली के राजेश गंगवार ने 16 दिनों तक दिल्ली में अनशन किया था। आज उन्हीं की बेटी की उसके प्रेमी ने हत्या कर दी। यूपी के बरेली में प्यार में धोखा और फिर हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल राजेश गंगवार की बेटी का नाम प्रियांगी गंगवार है, जो बीएड की छात्रा थी और उसका इमरान से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लेकिन प्रियांगी को पता नहीं था कि वो पहले से शादीशुदा है, लिहाजा इमरान 2 साल तक उसे धोखे में रखकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब सच्चाई प्रियांगी को पता चली तो वो बीते 5 नवंबर को इमरान से रिश्ता खत्म करने के लिए गई, जिसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला। बाइट। कानून प्रेम प्रसंग था। इसके 2 वर्ष पूर्व से संबंध बने हुए थे और ये स्वयं विवाहित था। इसके 2 बच्चे थे। इसी को लेकर के पारिवारिक विवाद थे। प्रियांगी जब घर नहीं पहुंची तो उसके घर वालों ने उसे तलाशना शुरू किया, लेकिन उसका कहीं सुराग नहीं मिला, जिसके बाद घर वालों ने प्रेमनगर थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए कहा कि प्रियांगी के मोबाइल की कॉल डिटेल की जानकारी ली, जिससे पुलिस को उसके प्रेमी इमरान का पता चला, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर इमरान ने पुलिस को सच्चाई बताई, जिसके बाद पुलिस ने प्रियांगी के शव को बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हालांकि आरोपी की कहानी इससे अलग है। इमरान का कहना है कि प्रियांगी ने अपने आप को फांसी पर लटका लिया था। 5 तारीख को मुझसे मिलने आई थी, तो हम लोगों की बातचीत खत्म हो गई थी। मैंने उससे कह दिया था हम लोग अब नहीं मिलेंगे, तो उसने वो चली गई थी। एक चाबी मेरे ऑफिस की उसके पास रहती थी, एक मेरे पास रहती थी, तो वो मेरे साथ साथ तो गई। बाद में आके ऑफिस में आके उसने फांसी खा ली। जब मैं बाद में ऑफिस आया तब मैंने उसको देखा वहाँ, तब मैंने उसको उतार के फिर मैं उसको ले जाके वहाँ फेंक आया। प्रियांगी की मौत कैसे हुई ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इससे एक बात तो साफ हो ही गई है कि अंधे प्रेम ने एक बेटी को अपने बाप से हमेशा के लिए जुदा कर दिया।